एथेंस की गलियों में सुकरात घूमता फिरता, उसके बाजारों में धूप सेकता और लोगों को समझाता, उनसे वाद विवाद करता और रात को अपने दोस्तों के साथ दावतें उड़ाता और नाचता और दोस्तों से बैठकर बातचीत करता। यही उसकी जीवनचर्या थी। कभी कभी बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मुझे अंदर से अच्छा बना के रखना। उसे अपने बाहर की चिंता ना थी और वास्तव में वो बाहर से दिखने पर सुंदर मालूम न पड़ता था। लोग उसकी तुलना कभी सुअर से, कभी चमगादड़ से, तो कभी गधे से करते, पर वो उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानता। जब लोग उससे कहते कि तेरे होठ गधे जैसे हैं, तो वो लोग उससे कहता कि ये तो अच्छा है, क्योंकि मैं इन होठों से लोगों को अच्छी प्रकार से चूम सकता हूँ। जब लोग उससे कहते कि तेरी आंखें सुअर जैसी हैं, तब वो लोग उससे कहता ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं इन सुअर जैसी आंखों से और अच्छा देख सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ी हैं और मुझे दिखाने में अच्छा काम करती हैं। उसने कभी इर्द गिर्द की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका तो ध्यान इतना था कि वो लोगों को सिखाए वो अच्छी बातें जो उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, और वो उसी काम में लगा हुआ था। यही कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो और जो तुम अपने साथ चाहते हो वही दूसरों के साथ भी करो। उसकी शिक्षा, उसकी बातों को सुनकर कुछ लोग आश्चर्यचकित होते और मननशील लोगों के लिए बातें तो बड़ी ही बुद्धिमत्ता की लगती। तभी एक दिन की बात है कि किसी ने आके सुकरात से पूछा कि तुम कितना जानते हो, जरा हमें बताओ। सुकरात का उत्तर आया, इससे क्या मतलब कि मैं कितना जानता हूँ, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और ये वाक्य मननशील लोगों के लिए एक आश्चर्यपूर्ण वाक्य था, और वास्तव में मननशील व्यक्ति के लिए एक आश्चर्यपूर्ण वाक्य ही है कि जो व्यक्ति यह कह रहा है कि वो कुछ नहीं जानता और लोगों को वो शिक्षा दे रहा है कि जो साधारण नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो इतना तो जानता ही है कि वो कुछ नहीं जानता। तो ये बात बड़ी आश्चर्यपूर्ण है, और यही एक सूत्र है जानने की ओर अग्रसर होने का। और यही सूत्र सुकरात को बहुत ऊंचाई पर लेके गया, उसको दार्शनिक बनाया, उसको एक महान लोगों की श्रेणी में रख दिया। और यही उसकी कला थी, क्योंकि वो जहाँ बैठता वहाँ जानने का प्रयास करता। यही उसकी समझ थी कि वो जिसको देखता उससे भी सीखने का प्रयास करता, क्योंकि ये जब व्यक्ति यह मान चुका हो कि वह कुछ नहीं जानता तो ही वह जानने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति ये मानता हो कि मैं जानता हूँ, तो वो क्यों कर जानने का प्रयास करेगा। इसलिए सुकरात का फॉर्मूला तनक अपने जीवन में भी उतार के देखना। जो बातें तुम अभी नहीं समझते, उसके बाद समझने लगोगे, क्योंकि ये बात बड़ी ही मननशील लोगों के लिए विचित्र है, बड़ी ही चमत्कारी है कि व्यक्ति को जब ये पता चल जाए कि वह कुछ नहीं जानता, तो जानने के रास्ते खुल जाते हैं, जानने की सीढ़ियाँ खुल जाती हैं और वो जानना स्टार्ट कर देता है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि वह जानता है, तो वह उस बात को जानने का प्रयास भी नहीं करता।
और वास्तव में यह बात सही है कि जो व्यक्ति यह कहे कि मैं नहीं जानता, वास्तव में बुद्धिमान वही है, क्योंकि उसने इतना तो जान लिया कि वह कुछ नहीं जानता। और ये कोई साधारण बात नहीं, और साधारण व्यक्ति इसे नहीं कह सकता। साधारण व्यक्ति को इतनी बात समझ में नहीं आती। सुकरात जैसा महान व्यक्ति ही कह सकता है कि वह कुछ नहीं जानता। उसे पता ही क्या है, वह कुछ नहीं जानता, इसलिए वो जानने का प्रयास करता। कभी कभी अपने मित्र साइमन के पास जाकर बैठता। उसका मित्र मोची था और वो जूते बनाने का काम करता था, और उसके पास जाकर बैठ जाता और सिर्फ देखता रहता कि वो किस प्रकार से जूते बनाता है, और उसको देखकर वो सीखने का प्रयास करता और उस पर लोगों को शिक्षा देता कि यह कार्य उतना ही महान है जितना कि अमीर लोगों के कार्य महान होते हैं। जूते बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। इस बात से अमीर लोग भी चकित थे, क्योंकि वो उनके कामों की तुलना एक जूते बनाने वाले व्यक्ति से करता। लेकिन यह बात सत्य है, कला तो कला ही होती है, चाहे वो जूते बनाने की हो, चाहे वो हीरे तराशने की, कला तो कला ही है। कभी कभी वह अपने पड़ोसी बढ़ई के पास जाकर बैठता और बैठता तो देखता कि वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से चीज़ों को बनाता है। वो एक लकड़ी से मेज बना देता है, वो एक लकड़ी से सुंदर पलंग बना देता है। सुकरात के मन में विचार आते, यदि इस व्यक्ति का विचार सुंदर ना होता तो इस पलंग को सुंदर ना बना पाता, और इस पलंग के प्रति इस व्यक्ति का विचार यदि बेकार होता तो ये पलंग भी बेकार निर्मित होता। और वो इस बात से लोगों को यह सिखाता कि तुम्हारे विचार जितने सुंदर होंगे, चीज़ें दुनिया में उतनी ही अच्छी होंगी। और यह बात सही भी है, क्योंकि जब तुम अच्छा सोचते हो तो जीवन में हर एक चीज़ को अच्छे प्रकार से करते हो, और जब अच्छे प्रकार से करते हो तो सब अच्छा ही होता है। बुरा सोचने से तमाम दुष्प्रभाव हैं, और अच्छा सोचने के फायदे बहुत। अच्छा सोचने के इतने फायदे हैं कि तुम गिन ना सकोगे, और बुरा सोचने के इतने नुकसान हैं तुम उन्हें भी ना गिन सकोगे। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ के नुकसान नहीं गिन सकते तो उसके विपरीत बात के तुम फायदे भी नहीं गिन सकते। इसलिए सुकरात का सारा जीवन इन्हीं सब बातों को करने में व्यतीत हो रहा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने लोगों को सत्य पे चलने की ही शिक्षा दी और बनावटी कहानियों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा। और इस प्रकार से सुकरात का जीवन गुजर रहा था। तभी प्रसिद्ध लोगों को जो उस समय के विद्वान गिने जाते थे, सुकरात से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने उसे फंसाया और कहा ये लोगों को भटकाता है। हालांकि हकीकत तो ये थी कि उसने कभी किसी को भटकाया ना था, हमेशा उचित राह पर ही चलने की प्रेरणा दी थी। और उस पर इल्ज़ाम लगाए गए कि जो लोगों को देवताओं के विपरीत करने की कोशिश करता है। सच्चे व्यक्ति पर ये इल्ज़ाम लगाने स्वाभाविक हैं, क्योंकि सच्चा व्यक्ति सत्य बोलता है और मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि वो सत्य को समझ सके। सच्चा व्यक्ति सत्य बोलता है तो कई लोगों की आस्था, जो कि एक अंधविश्वास के रूप में उनमें जड़ पकड़े हुए है, वो खंडित होती है। कई सोए हुओं की नींद खुलती है और नींद से जागा व्यक्ति गुस्सा करता है। इसलिए सुकरात पर भी लोग गुस्सा हो गए। सुकरात पे गुस्सा होना स्वाभाविक था,
क्योंकि उसने न जाने कितनों की नींद तोड़ दी थी, कितनों के भ्रमों को दूर कर दिया था, और ज्ञानवानों के ज्ञान अपने ज्ञान से लज्जित हो गए थे, ज्ञानवान उसके ज्ञान से लज्जित हो गए थे। और यही सब बातें सुकरात को उस ओर लेके गई जब उसे मृत्यु दंड दिया गया, और मृत्यु दंड में उसको जहर का प्याला दिया गया, परंतु उसने उसे स्वीकार किया, इनकार न किया, और उसको जेल में बंद कर दिया गया और समय निश्चित कर दिया गया कि इतने समय के बाद इसको जहर का प्याला पिलवा दिया जाएगा। लेकिन सुकरात वहाँ भी दुखी न हुआ, क्योंकि सच्चा व्यक्ति निर्भय होता है, उसके अंदर भय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। सच्चा व्यक्ति निर्भय होता है, और वो जेल में भी निर्भय था। जेल में भी कभी उसको भय प्रतीत न होता था। जेल में भी उसके दोस्त उससे मिलने आते और वो उनके साथ उसी तरीके से मस्ती करता जैसे कि वो बाहर करता था। उसके चेहरे पर शोक नहीं था, उदासी नहीं थी। तभी उसके अनुयायी कीटों ने उसकी छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई और बहुत पैसा खर्च किया और सुकरात को जेल से भगाने का पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन सुकरात को जैसे ये बात मालूम लगी, उसने भागने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी चीज़ों की अच्छी योजनाओं को जब हम लेना जानते हैं तो बुरी योजनाओं को क्यों नहीं। पर वो भागा नहीं और वो वहीं रहा। उसने कहा जो मेरे लिए उचित है, जो मुझे सज़ा सुनाई गई है, मैं उस सज़ा को स्वीकार करता हूँ। और उसने जहर का प्याला एक दिन पी ही लिया और वो उस दुनिया से चला गया। लेकिन फिर भी नहीं गया, आज भी वो संसार में है। आज भी वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है, अपनी जीवनचर्या से प्रभावित करता है। और सच्चे व्यक्ति की यही निशानी होती है कि वो जाने के बाद भी जाता नहीं है, रह ही जाता है। उसे कितना भी भेजने का प्रयास करो, उसकी बातें लोगों के हृदय से निकल नहीं पाती। उसकी बातें लोगों को स्मरण रहती हैं और उन्हें बार बार झंझोड़ती हैं, और उसकी जीवनचर्या उन्हें बार बार प्रभावित करती है। इसलिए सच्चे व्यक्ति को मिटाने का कोई उपाय नहीं होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सत्य पर ही चलो तो तुम्हें कोई ना मिटा सकेगा, मिटा कर भी ना मिटा सकेगा। मिटाने का प्रयास भी करेगा तो स्वयं मिटेगा, तुम ना मिटोगे, क्योंकि तुमने वहाँ आसरा लिया है जहाँ कोई कभी नहीं मिटता, क्योंकि सत्य स्वयं नहीं मिटता। सत्य तो सत्य ही रहता है, वह कभी परिवर्तित नहीं होता, वह कभी बदल नहीं जाता। वैसे ही तुम हो जाओगे, ना कभी बदलोगे ना परिवर्तित होगे। और जिस प्रकार सत्य अमर है, उसी प्रकार तुम भी अमर रहोगे।